उल्लू और तोता की कहानी। एक अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरन, बंदर और पक्षियों की तो भरमार थी। लेकिन इस जंगल में दो खास पक्षी थे। एक था उल्लू, जो रात में जागता और बहुत बुद्धिमान माना जाता था। दूसरा था तोता, जो दिन में चहचहाता, रंग बिरंगा और बातूनी था। हंसिया चांद उल्लू, अकेला लेकिन ज्ञानी। उल्लू का नाम था बोधी। वो एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह सब कुछ ध्यान से देखता था। जंगल के जानवर जब किसी समस्या में फंसते तो बोधी से सलाह लेते। लेकिन बोधी का स्वभाव गंभीर था। वह ज्यादा बात नहीं करता था और दिन में सोता रहता था। इसलिए बाकी पक्षी उसे थोड़ा अजीब समझते थे। सूरज का चेहरा तोता, चहचहाता, रंगीन और मिलनसार। तोते का नाम था चिरपो। वो एक आम के पेड़ पर रहता था और हर सुबह अपनी मीठी आवाज से जंगल को जगाता था। चिरपो को बातें करना बहुत पसंद था। वो हर जानवर से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन उसकी आदत थी कि वह बिना सोचे कुछ भी बोल देता था, जिससे कई बार गलतफहमियां हो जाती थीं। पहली मुलाकात। एक दिन चिरपू ने सोचा, मैंने सबसे दोस्ती की है, लेकिन उस गंभीर उल्लू से कभी बात नहीं की। चलो आज उससे मिलते हैं। वो उड़ता हुआ बोधी के पेड़ पर पहुंचा और चहकते हुए बोला, नमस्ते बोधी जी। आप बहुत ज्ञानी हैं, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? बोधी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम दिन में बहुत शोर करते हो, मैं रात में जागता हूँ। हमारी दुनिया अलग है। चिरपू थोड़ा उदास हुआ, लेकिन बोला, पर दोस्ती तो दिल से होती है, समय से नहीं। बोधी मुस्कुराया। उसे चिरपू की बात में सच्चाई लगी। उसने कहा, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। चमकता सितारा दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। चिरपू दिन में बोधी के लिए फल लाता और बोधी रात में चिरपू को कहानियां सुनाता। चिरपू ने बोधी से धैर्य और सोचने की कला सीखी और बोधी ने चिरपू से हंसी और मिलनसारता। वरीड एक बड़ी समस्या। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि एक शिकारी आने वाला है, जो पक्षियों को पकड़ता है। सब पक्षी डर गए। चिरपू घबरा गया और बिना सोचे समझे सबको बता दिया, जिससे जंगल में अफरा तफरी मच गई। बोधी ने चिरपू को रोका और कहा, तुम्हें पहले पुष्टि करनी चाहिए थी। डर फैलाना ठीक नहीं। चिरपू ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस सबको बचाना चाहता था। बोधी ने समझाया, तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन तरीका गलत। चलो मिलकर समाधान ढूंढते हैं। योजना और साहस। बोधी ने रात में उड़कर शिकारी की गतिविधियां देखी और पता लगाया कि वह अगले दिन आएगा। उसने जंगल के जानवरों को एक योजना बताई। सब पक्षी मिलकर एक साथ शोर करेंगे, जिससे शिकारी डर जाएगा। अगले दिन जैसे ही शिकारी आया, चिरपू ने सबसे पहले चहकना शुरू किया। उसके पीछे सारे पक्षी चिल्लाने लगे। शोर इतना हुआ कि शिकारी घबरा गया और जंगल छोड़कर भाग गया। जश्न, जीत और सीख। जंगल में जश्न मनाया गया। सबने बोधी की बुद्धिमत्ता और चिरपू की हिम्मत की तारीफ की। बोधी ने कहा, अगर चिरपू ने मुझे न जगाया होता तो मैं योजना नहीं बना पाता। चिरपू ने कहा, अगर बोधी ने मुझे न समझाया होता तो मैं डर में ही रहता। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धिमत्ता और उत्साह मिलकर बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। दोस्ती समय या स्वभाव से नहीं, समझ और सम्मान से बनती है। बोलने से पहले सोचो, लेकिन डरने से पहले समझो। हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है, मिलकर चलो तो जीत निश्चित है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।